पृष्ठ 297। प्रश्न 1, कृषि में कौन सा संसाधन भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? विकल्प ईस्टर ए, छोटी और खंडित भूमि जोत, बी, किसानों को संबंधित भूमि जोत का विलय, सी, मशीनीकरण का अभाव। विकल्पों पर आधारित चयन। 1 केवल 1, 2 1 और 3, 3 केवल 2, 4 2 और 3। परीक्षा बीपीएससी सीडीपीओ 2005। उत्तर बी 2 और 3। विवरण, ये प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। विकल्प ए और सी भारतीय कृषि की समस्याओं को बताते हैं, जबकि बी एक समाधान है। दिए गए उत्तर के अनुसार सही विकल्प 2 और 3 है, जिसका अर्थ है कि भूमि जोतों का विलय और मशीनीकरण का अभाव दोनों ही सुधार के कारक हो सकते हैं। प्रश्न 2, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। विकल्प ए 1 जनवरी 31 मार्च, बी 1 जून 31 मई, सी 1 जुलाई 30 जून, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। परीक्षा बीपीएससी सीडीपीओ 2018। उत्तर सी 1 जुलाई 30 जून। विवरण, भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक माना जाता है। इस अवधि में खरीफ फसलों की बुवाई और रबी फसलों की कटाई दोनों शामिल होती हैं। प्रश्न 3, भारत में सीमांत कृषि जोत का आकार है। विकल्प ट्रू, ए 5 हेक्टेयर से ज्यादा, बी 2 हेक्टेयर से कम, सी 1 हेक्टेयर से कम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। परीक्षा 63rd बीपीएससी प्री 2017। उत्तर सी 1 हेक्टेयर से कम। विवरण, कृषि जनगणना के अनुसार भारत में सीमांत जोत वो होती है जिसका आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। 1 से 2 हेक्टेयर की जोत को छोटी जोत और 2 से 4 हेक्टेयर की जोत को अर्ध मध्यम जोत कहते हैं। प्रश्न 4, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। विकल्प H2, ए न्यूनतम से द्वितीय, बी न्यूनतम से द्वितीय, सी अधिकतम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। परीक्षा 63rd बीपीएससी प्री 2017। उत्तर बी न्यूनतम से द्वितीय। विवरण, 2015-16 की कृषि जनगणना के अनुसार बिहार में कृषि जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर था, जो केरल के बाद देश में दूसरा सबसे छोटा आकार था। प्रश्न 5, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? विकल्प इष्टो ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, बी वित्त आयोग, सी नाबार्ड, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। परीक्षा 65th बीपीएससी प्री 2019। उत्तर ए, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। विवरण, भारत में कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी विभिन्न फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की सिफारिश करता है। अंतिम निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति सीसीईए द्वारा लिया जाता है। पृष्ठ 298। प्रश्न 6, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में चावल उत्पादन शीर्ष 3 राज्य क्रमशः हैं। विकल्प ए, पश्चिम बंगाल ग्रेटर दैन पंजाब ग्रेटर दैन उत्तर प्रदेश, बी पंजाब ग्रेटर दैन उत्तर प्रदेश ग्रेटर दैन पश्चिम बंगाल, सी असम ग्रेटर दैन बिहार ग्रेटर दैन ओडिशा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। परीक्षा 67th बीपीएससी प्री 2022। उत्तर ए, पश्चिम बंगाल ग्रेटर दैन पंजाब ग्रेटर दैन उत्तर प्रदेश। विवरण, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार पश्चिम बंगाल चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, जिसके बाद पंजाब और उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। प्रश्न 7, भारत में किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? विकल्प ए, पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम, डी आंध्र प्रदेश। परीक्षा 63rd बीपीएससी प्री 2017। उत्तर डी आंध्र प्रदेश। विवरण, कपास उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। प्रश्न 8, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के सबसे भयानक अकाल की तरह हरी क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? विकल्प ए, धीमी गति की आत्मनिर्भरता वाली कृषि, बी गहन कृषि की जिला कार्यक्रम, सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम, डी बीज उर्वरक जल तकनीकी। परीक्षा 64th बीपीएससी प्री 2018। उत्तर सी उच्च उपज किस्म कार्यक्रम। विवरण, भारत में हरित क्रांति का मुख्य आधार उच्च उपज वाली किस्मों HYV का कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम के तहत गेहूं और चावल की उन्नत किस्मों का उपयोग किया गया, जिससे उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। प्रश्न 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? विकल्प ए तिलहन, बी दालें, सी चावल, डी गेहूं। परीक्षा 56th to 59th बीपीएससी प्री 2015। उत्तर ए तिलहन।
विवरण: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एनएफएसएम की शुरुआत 2007-08 में हुई थी। इसका उद्देश्य गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन को बढ़ाना था। बाद में मोटे अनाजों को भी इसमें शामिल किया गया, लेकिन तिलहन को इसमें शामिल नहीं किया गया था। प्रश्न 10। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? विकल्प इचटॉ: ए खाद्यान्नों का वितरण, बी खाद्यान्नों की खरीद, सी खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, डी खाद्यान्नों का निर्यात। परीक्षा 66 बीपीएससी प्री 2020। उत्तर डी खाद्यान्नों का निर्यात। विवरण: भारत में खाद्य प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसमें किसानों से खरीद, प्रोक्योरमेंट, बफर स्टॉक का रखरखाव और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के माध्यम से खाद्यान्नों का वितरण शामिल है। निर्यात इसका मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये एक व्यापारिक नीति का हिस्सा है। प्रश्न 11। कृषि में उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई, पशुपालन, कृषि विपणन और कृषि ऋण जैसे संसाधनों को मिलाकर भारतीय कृषि में सुधार किया जा सकता है। परीक्षा बीपीएससी सीडीपीओ 2005। उत्तर: इस प्रश्न का कोई बहुविकल्पीय विकल्प नहीं दिया गया है। ये एक वर्णनात्मक कथन है। विवरण: ये कथन बताता है कि आधुनिक कृषि पद्धतियों और संसाधनों के संयोजन से भारतीय कृषि में सुधार किया जा सकता है। ये दर्शाता है कि केवल एक ही कारक नहीं, बल्कि कई कारकों का एक साथ उपयोग करना आवश्यक है।